Learning to speak English? This video is for you. Beginners can speak English सीरीज का verb to be का पार्ट 2 है। बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये सब पहले से भी जानते हैं ना, तो भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम आसान तरीके से 5 या 6 कॉन्सेप्ट्स समझेंगे आज। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हिंदी में हम हूँ, है बोलते हैं ना, मैं हूँ, वह है, आप हैं, यानी इनके होने की बात है। वैसे ही इंग्लिश में एम, है के लिए इज, हैं के लिए आर बोलते हैं। ये इज, एम, आर वर्ब टू बी की फॉर्म्स हैं। बाकी वर्ब्स में तो 3 फॉर्म्स होती है ना, लेकिन वर्ब टू बी की 8 फॉर्म्स होती हैं और रेगुलर पैटर्न फॉलो करके नहीं बनती, इसलिए इसे इरेगुलर वर्ब भी बोलते हैं। आगे की वीडियो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझ लें। फिर इज, एम, आर यूज करके डेली रूटीन के सिंपल सेंटेंसेस बनाकर स्पीकिंग प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, जब अपने आप ही ये सब याद भी हो जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोलते समय। आज की इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट 1, जब बताना है कि वस्तु या व्यक्ति किस अवस्था में है या कैसा फील कर रहे हैं, या लोकेशन बतानी हो, कि बस वस्तु या व्यक्ति का होना बता रहे हैं। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खुश हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, या मैं थका हुआ हूँ, किस अवस्था में हूँ, थका हुआ हूँ, मैं घर पर हूँ, कहाँ, घर पर। इंग्लिश में आई एम अ स्टूडेंट, आई एम हैप्पी और आई एम टायर्ड, आई एम एट होम। अब हिंदी में भी तो हम हूँ बस मैं के लिए ही बोलते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में एम सिर्फ आई के लिए बोलना है। आई यानी मैं। और जब हम बोलते हैं वह खुश है या वह बहुत प्यारा है, तब ये जो है होता है ना, इसके लिए इंग्लिश में इज यूज करते हैं। इज सिंगुलर या एक वचन सब्जेक्ट के लिए, ही, शी, इट के लिए कोई लड़का, कोई लड़की, कोई वस्तु या एनिमल। से वह खुश है, ही इज हैप्पी, कुत्ता बड़ा प्यारा है, द डॉग इज अडोरेबल। और जब एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात है, वचन की बात है ना, तब आर यूज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी में है से हैं बन जाता है, मैं खुश हूं से हम खुश हैं हो जाता है ना, यानी आई का प्लूरल वी होता है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, यू यानी आप, चाहे एक हो या एक से अधिक, तो ही समय हमेशा आर बोलना है। हिंदी में तो तुम हो लेकिन आप हैं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तुम, आप ऐसा अलग अलग कुछ नहीं होता, सभी के लिए यू वर्ड ही यूज करते हैं। यू आर बोलना है, भी यू इज नहीं होगा। दे क्या है, दे है वे, यानी ही, शी, इट, वह का प्लूरल। दे आर, वे हैं। हमने अब तक क्या सीखा? है की बात। यह हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी अब हूं, अब है, अब हैं बताने के लिए। लेकिन अगर बताना हो कि मैं खुश था, वह परेशान था, वे अंदर थे, तो ये बात होगी पास्ट टेंस की ना, अब से पहले का समय। तब यह मैं था बन जाएगा, वह था बन जाएगा, वे थे बन जाएगा। इंग्लिश में वी, यू, दे के लिए वर्ड बोलेंगे, जैसे वी वर हैप्पी, दे वर इनसाइड। और ही, शी, इट के लिए वॉज बोलेंगे। आई के लिए भी आई वॉज हैप्पी, ही वॉज अपसेट। अब तक हमने क्या सीखा? इज, एम, आर, वॉज वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में कोई और क्रिया नहीं हो रही, यहाँ इज, एम, आर, वॉज वर्ड ही मेन वर्ब की तरह होते हैं। हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस सीखे हैं अभी। थर्ड पॉइंट ये सीखा, वर्ब टू बी को कंजुगेट किया, यानी उसकी फॉर्म्स को चेंज किया हमने पर्सन और नंबर को ध्यान में रखते हुए, यानी कौन कर रहा है और एक वचन है या बहुवचन है। इज, एम, आर, वॉज वर्ब के अलावा कोई वर्ब नहीं है यहाँ, इन्हीं का ही मेन रोल है। अब यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझे,
जब हिंदी में मैंने बोला खुश हूँ, उसके लिए इंग्लिश में आई हैप्पी एम नहीं बोल देना, आई एम हैप्पी बोला। यानी हमने हिंदी से वर्ड बाय वर्ड उसी ऑर्डर में सेंटेंस नहीं बनाए, वो गलत हो जाएगा। यहाँ आपको क्या समझना जरूरी है कि किसी एक बात को इंग्लिश में कैसे कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में कैसे कहते हैं, वो वर्ड ऑर्डर सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक इंग्लिश सेंटेंस में तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑर्डर होता है। तो सेंटेंसेस हमने बनाए ना, सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट है और वर्ब्स इज एम आर वॉज वर थे। तो आई एम, यू आर, ही इज, दे वर आदि बोलने के बाद ही कुछ और आएगा। जैसे आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है ना, इस समय पर अगर मैं बहुत सारी चीज़ें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझाने लग जाऊंगी तो आप डर जाएंगे। इसलिए अभी बस आप हिंदी से रिलेट करते हुए समझें इंग्लिश में वर्ड्स सेंटेंस में कैसे अरेंज किए गए। ज़्यादा स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रामर में उलझना ही नहीं पड़ेगा, आपको करेक्ट सेंटेंस बोलने की आदत सी हो जाएगी। प्रश्न ये है, हाउ टू मेक मोर सेंटेंसेस एंड हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग दीज। इसके लिए ये टिप याद रखें। आप हैप्पी, अपसेट, इनसाइड जैसे वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स विशेषण लगाकर जितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं पहले लिख लें, देखकर स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। जब याद हो जाए तो दिन भर बोल बोल कर या मन में दोहराते रहें उन सेंटेंसेस को। आप हैप्पी का ऑपोजिट सैड, इनसाइड की जगह आउटसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, इन द किचन आदि जैसे वर्ड्स भी चेंज करके बोल सकते हैं। आप पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। चाहे बस एक वर्ड रिप्लेस करते हुए बनाएं, आप कितने सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। आप ही, शी, इट की जगह व्यक्ति या वस्तु का नाम भी बोल सकते हैं। ऐसे ही दे के लिए कोई और प्लूरल वर्ड जैसे चिल्ड्रन, विमेन, पीपल भी बोल सकते हैं ना। कितने सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। आप पहले लिख लेंगे, फिर जब इनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो बोलते बोलते इनकी आदत हो जाएगी ना। अभी अभी आपने वर्ब टू बी की 8 फॉर्म्स में से 5 फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर से सेंटेंसेस बनाने सीखे और यह भी कि बी की इन फॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है। चेक माई वीडियोज ऑन हाउ टू मेक मैनी सेंटेंसेस। अब इस वीडियो के पार्ट 2 की ओर चलते हैं। हमने अभी तक ऐसे सेंटेंसेस सीखे जहां कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, भी व्यक्ति कोई कुछ क्रिया नहीं कर रहा, बस व्यक्ति या वस्तु के होने की बात थी। कहाँ है, कैसे हैं, किस अवस्था में है। आपको यह तो अब समझ आ गया होगा कि इज, एम, आर हूँ, है या है के लिए और वॉज, वर था, थी या थे के लिए यूज करते हैं। यह भी समझा कि इंग्लिश सेंटेंस में वर्ड्स किस ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। पार्ट 2 में सीखेंगे कि जब हम सेंटेंस में किसी एक्टिविटी के होने की बात करते हैं तब हम इज, एम, आर को कहाँ रखते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग, वे बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। अब यहाँ हमने टीचिंग, प्लेइंग, टॉकिंग यूज किया। ये तीनों क्रियाओं के नाम हैं, पढ़ाना, खेलना, बात करना। मैं खेल रही हूँ। इस तरह का सिंपल सा सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए बस इतना समझ ले कि यानी इस समय पढ़ा रही हूँ, यहाँ मेरे बस होने की बात नहीं है, मैं कुछ कर रही हूँ। इसलिए क्या कर रही हूँ बताने के लिए इंग्लिश में आप जो एक्शन कर रहे हैं ना, एक्शन का आपको इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए। हाँ, पढ़ाना, टीच। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि टीच से टीचिंग कैसे बना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जोड़ा। ऐसा तब करते हैं जब बताना है एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन हो रहा है। आपने वर्ब टीच के 3 फॉर्म्स सीखे ही, साथ ही 4th फॉर्म टीचिंग भी सीखे। इज, एम, आर, वॉज, वर तो अब हम समझते ही हैं। ये भी समझ गए कि किसके साथ क्या लगाना है। लेकिन इसके बाद क्रिया ऐड करते समय आपको क्रिया की आईएनजी वाली फॉर्म ही लगानी है, यानी आपको आई एम टीचिंग बोलना आना चाहिए। इसी तरह शी इज प्लेइंग, और जब बोलना है मैं पढ़ा रही थी तो आई वॉज टीचिंग हो जाएगा। वे बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग हो जाएगा। यहाँ भी किस ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना है ठीक से समझ लें। जैसे हैप्पी है के लिए इज हैप्पी, वॉज बोला था, यहाँ भी
खेल रही है के लिए इज प्लेइंग, खेल रही थी के लिए वॉज प्लेइंग हो जाएगा। तो अभी अभी हमने क्या सीख लिया? हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनाना। अब तो बहुत आसानी से आप डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले मोस्ट कॉमन 100 वर्ब्स की लिस्ट बनाकर उनसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें क्रिया बदल बदल कर बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे, उनको लिख लीजिए। इसके अलावा आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं उनके सेंटेंसेस इंग्लिश में सोचते हुए बोलें, चाहे मन में ही सही। आपके घर पे कोई और सदस्य क्या कर, उस क्रिया के बारे में भी ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे यू आर ईटिंग फूड, राधा इज वॉचिंग टीवी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम्स, आई वॉज वॉचिंग टीवी, चिल्ड्रन वर शाउटिंग। अब ऐसी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले इस तरह का एक सेट बना लीजिए सेंटेंसेस का। जैसे आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, they are playing, he is playing, she is playing, it is playing, I was playing, we were playing, you were playing, they were playing, he was playing, she was playing, it was playing। सभी सेंटेंसेस को मैंने बस एक ही वर्ब प्ले की कंटिन्यूस फॉर्म प्लेइंग यूज करके बनाया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं ये। आप भी इसी तरह प्ले की जगह कुछ और वर्ब लगाकर सेंटेंसेस बना सकते हैं ना, जैसे वॉचिंग, कुकिंग, सिटिंग, टॉकिंग, स्टैंडिंग, स्टडिंग, कोमिंग, वॉशिंग। आपको क्या करना है, आज जो आपने सीखा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। वैसे आज अगर आपने कुछ नया या इंटरेस्टिंग सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। कोई डाउट है तो क्वेश्चन पोस्ट करें कमेंट्स बॉक्स में। मेरे चैनल पर पहले से ही बहुत सारी वीडियोस हैं वर्ब्स के, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, मोस्ट कॉमन वर्ब्स के बारे में, रेगुलर वर्ब्स, इररेगुलर वर्ब्स के बारे में, वो भी चेक करें। इज, एम, आर, वॉज, वर कैसे यूज करना है उसके भी वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जितना आज आपने सीखा है अगर उसको भी फॉलो करते हुए आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। स्पीकिंग प्रैक्टिस करते समय थिंक इन इंग्लिश, और ये इंग्लिश में सोचते कैसे हैं उसके लिए वॉच माई वीडियो हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन्वॉल्वमेंट के साथ। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दें और औरों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।